हेलो फ्रेंड्स, लीगल इन्फो बाय विकास यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे 2025 में अगर आप कपल हैं, आप इंटरकास्ट या इंटर रिलीजन मैरिज कराना चाह रहे हैं तो क्या क्या मिनिमम डॉक्यूमेंट होंगे जिनके बिहाफ पर आप अपना कोर्ट मैरिज करा सकते हैं। दोस्तों, डॉक्यूमेंट से पहले बात करेंगे एज की। कोर्ट मैरिज करने के लिए जो ऑल ओवर इंडिया अभी लड़कियों की एज है वे 28 साल ही है। रूमर्स काफी 2 साल से चल रहा है कि 21 साल हो गई है। हमने यहाँ पूछा वहां पूछा, ऐसा भी कुछ भी नहीं है। अभी लड़कियों की अरेंज मैरिज या कोर्ट मैरिज कैसी भी मैरिज करने के लिए 18 साल ही है। लड़कों की एज पहले से 21 साल है। अगर आप कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो इसके लिए 2 डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, एज प्रूफ और एड्रेस प्रूफ। एज प्रूफ की बात करें तो बर्थ सर्टिफिकेट, 10th क्लास सर्टिफिकेट और पैन कार्ड। इन तीनों डॉक्यूमेंट में से एक सिंगल आईडी आपके पास है तो विल बी सफिशिएंट फॉर एज प्रूफ। इन तीनों डॉक्यूमेंट में से एक आईडी आपके पास होनी ही चाहिए। इनमें से किसी भी डॉक्यूमेंट को मैंडेटरी नहीं किया गया है, बट इन 3 में से एक डॉक्यूमेंट आपके पास है, आप तभी एज प्रूफ के लिए एप्लीकेबल होंगे। एड्रेस प्रूफ की बात करें तो आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, डीएल, पासपोर्ट, डोमिसाइलिंग, 5-6 आईडी में से एक आईडी आपके पास होनी चाहिए। अगर यह डॉक्यूमेंट आपके पास है, आपकी एज कंप्लीट है, तो आप इजीली कंप्लीटली लीगली अपना कोर्ट मैरिज करा सकते हैं। दोस्तों बात करें, कई बार कपल कहता है कि सर मेरी इस डॉक्यूमेंट में कम एज है, इसमें ज्यादा एज है, तो किस तरीके से करें। देखिए, कम और ज्यादा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके लिए हम करेक्शन का एफिडेविट कोर्ट में फाइल कर देते हैं। बट किसी भी डॉक्यूमेंट में आपकी एज कम ना हो, कम मीन्स यानी आप किसी डॉक्यूमेंट में माइनर न हो। ऐसा न हो लड़की आधार कार्ड पैन कार्ड में 19 साल की और 10th के सर्टिफिकेट में 17 साल की है। इस सिचुएशन में होता क्या है, अगर आप फैमिली के अगेंस्ट जाकर के मैरिज कर रहे हैं तो फैमिली फॉल्स एफआईआर करा देती है, जिसमें पॉक्सो में एक संगीन मामला दर्ज होता है और लड़के को जेल जाना पड़ता है। इवन बाद में जमानत भी नहीं होती है। पहले अपने डॉक्यूमेंट को एग्जामिन करें, चीजों को समझें, जाने, उसी के बाद डिसीजन लें। मोस्टली कपल ऐसा करते हैं, बार बार करते हैं, क्योंकि एजुकेशन में मोस्टली इंडिया में यह कॉन्सेप्ट है कि बचपन में स्कूल में कम एज लिखवा देते हैं और जब आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड बनता है तो उसमें एज बढ़वा करके लिखवाते हैं, है ना। तो आप पहले अपने डॉक्यूमेंट को पहले देख लीजिएगा, उसके बाद ही आप कोर्ट मैरिज के लिए प्लान कीजिएगा, वरना बाद में काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। दोस्तों, यह थी कोर्ट मैरिज में डॉक्यूमेंट्स की बात। डॉक्यूमेंट के साथ साथ जितने कपल के डॉक्यूमेंट जरूरी हैं उतना ही कोर्ट मैरिज के लिए विटनेस भी जरूरी है। जी हाँ, विदाउट विटनेस के, विदाउट नोटिस के आप अपना कोर्ट मैरिज नहीं करा सकते। बट सबसे अच्छी बात यह है कि विटनेसेस कौन होंगे कि यह मैंडेटरी नहीं किया गया है कि वह फैमिली मेंबर ही होंगे। विटनेसेस अगर आप फैमिली के अगेंस्ट जाकर के मैरिज करना चाह रहे हैं तो आप अपने रिलेटिव्स या फ्रेंड्स की भी विटनेस करा सकते हैं। जी हाँ, यह रूमर्स काफी है कि सर बिना फैमिली के तो कोर्ट मैरिज हो ही नहीं सकता, कोर्ट मैरिज के लिए अप्लाई करेंगे तो कोर्ट से घर पर नोटिस चला जाएगा। जी नहीं, विदाउट नोटिस, विदाउट फैमिली भी आप अपना कोर्ट मैरिज करा सकते हैं अगर आप सारी फॉर्मेलिटी फुलफिल करते हैं एज पर लो। कोर्ट कानून की किताब में कहीं नहीं लिखा हुआ कि जो विटनेसेस हैं वे फैमिली मेंबर ही होंगे। विटनेसेस की 18+ होनी चाहिए। ओके, उनके पास अपना कोई भी आईडी एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। विटनेसेस मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, मैरिड अनमैरिड कोई भी हो सकते हैं। विटनेसेस आपके लोकल के स्टेट के भी हो सकते हैं, बाहर के भी हो सकते हैं, यानी आप विटनेसेस केवल इंडियन होने चाहिए और कहीं के भी रहने वाले हो और किसी भी रिलीजन या कास्ट के रहने वाले हो, है ना। और आप इंटरकास्ट कोर्ट मैरिज करते हैं तो आपके पास 2 विटनेसेस होने चाहिए। और आप इंटर रिलीजन कोर्ट मैरिज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपके पास 3 विटनेसेस होने चाहिए। इंटरकास्ट कोर्ट मैरिज आप अपना 1 डे में 3 से 4 घंटे में इजीली करा सकते हैं। इंटर रिलीजन मैरिज में डे 1 मैरिज होता है और डे 2 कोर्ट में रजिस्ट्रेशन होकर के मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाता है। यानी इंटरकास्ट मैरिज 1 दिन में करा सकते हैं और इंटर रिलीजन मैरिज के लिए 2 दिन का समय लगता है। दोस्तों, अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है या आप कोर्ट मैरिज करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो आप दिए गए हमारे हेल्प नंबर पर मंडे टू संडे यानी 7 दिन सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे के बीच कॉल भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया, जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और इस चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।